हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका जीसीटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का वर्क कोर्स में कितना आपके ऊपर प्रेशर रहता है, कितना आपके ऊपर लोड रहता है, आपकी कौन कौन सी क्लासेस होती है, किस तरह से आपकी टीपी शेड्यूल होगी और कब से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। एंड अलॉन्ग विद मैं आपका लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो कब तक आने वाला है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में क्लासेस का शेड्यूल है वो 10 to 3 PM रहता है, लेकिन बिफ़ोर दैट आपको मॉर्निंग असेंबली अटेंड करनी होती है। और ये मॉर्निंग असेंबली अटेंड करना इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। रीज़न बीइंग क्योंकि जब आप अपने सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी मॉर्निंग असेंबली में पार्ट लेना होता है और समटाइम्स आपको मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करवानी रहती है। और इसके अलावा आपको मॉर्निंग असेंबली को ऑर्गेनाइज़ करना होता है इन अ प्रॉपर वे। सो आपकी जो क्लासेस है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 AM से 3 PM और आपका जो ईच पीरियड है वो रहेगा आपका 50 मिनट्स के लिए। तो ये वेरी कर सकता है, समटाइम्स आपकी क्लासेस हो सकती है और समटाइम्स आपकी क्लासेस नहीं भी हो सकती है। वो आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपकी क्लासेस किस तरह से लेते हैं। और आपका जो क्लासेस अटेंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके लिए रहेगा वो है आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके बीएड का जो टीचिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, आपका जो टैट है या फिर सीटैट है, उसमें आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में वो हेल्प करेगा। जस्ट बिकॉज़ आपकी क्लासेस जो है फाउंडेशन रहती है और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्लासेस अटेंड करना है या नहीं करना है वो आप पर डिपेंड है। आप किस टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, वो आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें और उसी हिसाब से क्लासेस अटेंड करें। और क्लासेस बंक करने का या क्लासेस अटेंड ना करने का बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप कंटेंट को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और क्लासेस बंक करने पे एज़ सच ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़ाइन देना होता है या फिर कोई और फॉर्मेलिटीज़ है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम से एब्सेंट है क्लासेस में तो हो सकता है कि आपका नेम स्टक ऑफ हो जाए और आपको रीएडमिशन लेना पड़े। तो उसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कुछ सब्जेक्ट आपके फॉर द 80 मार्क्स और कुछ सब्जेक्ट आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। और जिस तरह से आपका सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं और आपकी फोर्थ में सब्जेक्ट ज़्यादा रहते हैं। सेकंड और थर्ड में आपके सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आपको फाइल्स का काम ज़्यादा करना रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस टोटली क्लासेस है, कोई रिटर्न वर्क नहीं है। सेकंड सेमेस्टर इज़ ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में आपको एक टीचर को किस तरह से पढ़ाना है वो स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं और उस स्किल्स में आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। वो 10 आपके ईच सब्जेक्ट के रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के 10-10 लेसन प्लान बनेंगे और वो पूरा रिटन वर्क रहता है, आपको फाइल्स में बनाने होते हैं और क्लास में प्रेजेंट करने रहते हैं। तो क्लास में आपको ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास के सामने वो प्रेजेंट करने हैं। आपका एक ग्रुप बनता है जिसमें आप 50 और 16 स्टूडेंट्स रहते हैं और आपको एक टीचर एजुकेटर असाइन होते हैं। उनकी प्रेजेंस में आपको वो लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं और आपको डिलीवर करने रहते हैं। फिर आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका 1 मंथ ऑब्जर्वेशन पीरियड भी रहता है। उसमें आप क्या करेंगे, आप के स्कूल जाएंगे, आपको जो स्कूल अलॉट होगा टीचिंग प्रैक्टिस के लिए उस स्कूल्स में आपको भेजा जाता है और आपको ऑब्ज़र्व करना होता है कि वहाँ पे किस तरह से स्कूल का सिस्टम रन होता है और उसी के ही रिगार्डिंग आपकी एक ग्रुप फ़ाइल प्रिपेयर होती है। ग्रुप फ़ाइल आपकी अलग बनेगी और आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल अलग बनेगी। और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने रहते हैं। उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 1 महीने के लिए सिमुलेशन क्लासेस वो आपके स्कूल जाने से पहले होती है जो आपको कॉलेज में अटेंड करनी है। और कॉलेज में सिमुलेशन की क्लासेस में अगेन आपको 20 लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं, 10 फॉर ईच सब्जेक्ट। और जैसे ही आप अपना टीपी में स्कूल चले जाएंगे आपको स्कूल में 50-50 लेसन प्लान ईच सब्जेक्ट के बनाने हैं और आपको टीएलएम प्रिपेयर करके ले जाना होता है। अब ये स्कूल पर डिपेंड करता है और स्कूल में जो आपको आपका टीचर
अलॉट होगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपको टीचर अलॉट हुआ है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और दे डिमांड कि हमको आपको टीएलएम के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाना है, सो दैट बच्चों का बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। 4 मंथ आपका टीपी पीरियड रहने के बाद में आपके फाइनल डे पे फाइनल टीपी होती है, जिसमें आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना होता है। आपका ईच सब्जेक्ट का वो मॉडल प्रिपेयर होगा और आपकी लेसन प्लान्स की फ़ाइल सबमिट होती है, और जो आपने सेकंड सेमेस्टर में फ़ाइल्स बनाई है वो भी आपकी सबमिट हो गई। और आपको एक क्लासरूम में पढ़ाना होता है, और ऑब्ज़र्वर जो रहेंगे वो आपके डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, और वो आपका देखते हैं कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं आपके फ़ाइनल टीपी के लिए। उसके बाद में आपका 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर इज़ ऑल अबाउट अटेंडिंग द क्लासेस। आपको क्लास अटेंड करनी है, और इनिशियल डेज़ पे आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, और बाद में आपका हो सकता है कि कॉलेज के अकॉर्डिंग क्लासेस ना हो। इसके अलावा जो कॉलेज है उसमें आपके डिफरेंट फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं, जिसकी प्रिपरेशन 1 वीक बिफोर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपका कल्चरल इवेंट है, एथलेटिक मीट्स है, एनुअल फंक्शन है, और इसके अलावा जो अदर रैलीज़ है या प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए 1 डे बिफोर प्रिपरेशन होती है, लेकिन जो बाद में मेन इवेंट्स हैं उनके लिए 1 वीक पहले से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसीजर चलता है। तो ये आपका पूरे 4 सेमेस्टर का एक ओवरऑल वर्कलोड है कि आपको क्या कैसे रहेगा। अब आपको लगेगा कि हम प्रिपेयर कर पाएंगे अगर हम किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास में सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपके टाइम मैनेजमेंट के रोल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टाइम मैनेज कर पाते हैं, सो दैट कि आप अपना अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। लेकिन आपका जो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का स्कूल मेन कॉलेज से या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर हो या 5 किलोमीटर हो। यहाँ पर जितने भी स्कूल्स आसपास में हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सिर्फ 1 या 2 स्कूल है जो आपके नियर बाय हैं, लेकिन उसमें रिजर्वेशन के बेसिस पे बच्चों को उन स्कूल्स में भेजा जाता है। लेकिन जो बाकी के स्कूल्स हैं उसमें आपका रिजर्वेशन एक्सेट्रा नहीं है। वो आपकी जहाँ आपका घर है उसके पास में ही कोशिश की जाती है मोस्टली जो डे स्कॉलर्स हैं उनके लिए कि उनको नज़दीक में स्कूल मिले। लेकिन हॉस्टल में पहले से ही ऐसा होता आ रहा है कि आपको स्कूल्स कई बार बहुत दूर मिल जाते हैं, और कई बार ये आपका लक है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक आपको स्कूल मिल जाता है। तो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में ये मेन फैक्टर है जो एक मेन रोल प्ले करेगा कि आप प्रिपेयर कर पाते हैं किसी और एग्ज़ाम के लिए या नहीं कर पाते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर के में आपके पास इनफ टाइम रहता है कि आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाएँ। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर में आपके लिए एक मेन फैक्टर रहता है, दैट इज़ कि आपका जो CTET है या HTET है, आपको उसको निकालने का रहता है कि हमको ये क्लियर करना है। तो आपका जो एक्चुअल जो आप सोच कर आते हैं कि नहीं हम बीएड के साथ में किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, तो वो मोस्टली ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन वो स्किल्स आप पे डिपेंड करती है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप ओवरऑल चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे। बिकॉज़ टीपी में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, मोस्टली आपका लिखने वाला। और फर्स्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको एक एडवांटेज रहेगी कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो आपके कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं 1 हफ़्ते पहले आपको छोड़ दिया जाता है। आप घर पे रह कर के या हॉस्टल में रह कर के अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपका स्टिल कोई डाउट है या आप कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।